हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एसएपी क्लाइंट ओवरव्यू। आज मैं आपको एसएपी क्लाइंट बारे में बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली क्लाइंट होता क्या है। आप क्या करते हैं कि एक ही सर्वर के अंदर अलग अलग क्लाइंट बनाते हैं और हर क्लाइंट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रखते हैं। सपोज आपने 3 डिजिट का नंबर होता है, मेनली वो 100 रखा, 110 रखा, 120 रखा। और जो डेटा होता है आपका, जो मास्टर डेटा होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है, वो हर क्लाइंट पे सेव होता है और वो उस क्लाइंट आईडी के साथ सेव होता है। जो क्लाइंट का आपका नंबर होता है 100, 110, 120, उसके साथ आपका डेटा वहाँ पे सेव होगा। सपोज आपका एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो भी डेटा आपका बनेगा कॉन्फ़िगरेशन का होगा, मास्टर डेटा होगा, वो डेटाबेस पे होगा। अब इस एप्लीकेशन लेयर को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक गोल्डन क्लाइंट बना दिया, एक डेवलपमेंट क्लाइंट बना दिया, एक टेस्ट क्लाइंट बना दिया। आपने क्या किया, गोल्डन क्लाइंट का नंबर 100 कर दिया, डेव का क्लाइंट नंबर आपने 130 डाला और टेस्ट का आपने 150 डाला। अब यहाँ पे जो आपने गोल्डन क्लाइंट बनाया वो आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए बनाया। डेवलपमेंट के लिए जो आपने 130 क्लाइंट बनाया, वहाँ पे आप डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करोगे। और टेस्ट क्लाइंट का काम है कि अगर जब डेवलपमेंट हो जाए या कोई भी नया कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो इस क्लाइंट पे वो और टेस्ट करे कि वो चेंजेस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सपोज अगर आप इसको अलग अलग रखते तो आपको क्या करना होता है, गोल्डन डेव टेस्ट के लिए अलग अलग 3 सर्वर लगाना होता है। और यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो इसमें ह्यूज डेटा नहीं होता है। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनी जो डेवलपमेंट सर्वर होती है उसमें डिफरेंट क्लाइंट बनाकर एक ही सर्वर के ऊपर अपना तीनों क्लाइंट को रखती है। अब इसके अंदर प्रोसेस कैसे होता है कि सपोज एक फंक्शनल कंसल्टेंट है, एक वेब डेवलपर है, एक टेस्ट इंजीनियर है। फंक्शनल कंसल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, वेब डेवलपर डेवलपमेंट कर रहा है, टेस्ट इंजीनियर उस प्रोसेस को टेस्ट कर रहा है। और फंक्शनल कंसल्टेंट कुछ भी कॉन्फ़िगर करेगा वो एक टीआर के अंदर सेव होगा। अब वेब डेवलपर कुछ भी करेगा वो उसके टीआर के अंदर सेव होगा। अब यहाँ पे 2 टीआर बनेगा। अब टेस्ट इंजीनियर को चेंजेज टेस्ट वाले क्लाइंट पे चाहिए, तो वहाँ से फंक्शनल कंसल्टेंट और डेवलपर का जो चेंजेज है वो टेस्ट इंजीनियर यहाँ से SSC1 एक टी कोड होता है उससे वो कॉल करेगा और ये चेंजेज जो है यहाँ पे टेस्ट इंजीनियर के पास आएगा। टेस्ट इंजीनियर के पास अब सारे चेंजेज आ गए, अब उस प्रोसेस को टेस्ट करेगा। जब वो प्रोसेस टेस्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा, फिर इसको आप मूव करोगे दूसरे सर्वर पे जो आपका क्वालिटी सर्वर है। अब क्वालिटी सर्वर पे मूव करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शनल अपना टीआर रिलीज करेगा, डेवलपर अपना टीआर रिलीज करेगा, फिर HTMS जो हमारा ट्रांजैक्शन कोड है, HTMS ट्रांजैक्शन कोड से आप इस कॉन्फ़िगरेशन और डेवलपमेंट को आप क्वालिटी सर्वर तक लेकर आओगे। अब इस सारा का सारा चेंजेस कहाँ पे आ गया, क्वालिटी पे आ गया। अब क्वालिटी पे इस सर्वर का UAT होगा, UAT होने के बाद सेम प्रोसेस है, HTMS टी कोड का आप यूज करोगे और आप इसको प्रोडक्शन पे मूव कर दोगे। यहाँ पे एक ही सर्वर पे अलग अलग क्लाइंट रखने का मेन पर्पस यही है कि कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस अलग पड़ा हो, डेवलपमेंट का एक्सेस अलग पड़ा हो। टेस्ट इंजीनियर का काम यहाँ पे बस इसको टेस्ट करना है। जब भी आप SAP लॉगिन स्क्रीन पे जाओगे, जब भी आप SAP में लॉगिन करने जाओगे तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आपका सबसे पहले जो आपको एंटर करने के लिए बोलेगा वो एक क्लाइंट नंबर ही होगा, 130, 150, जो भी आपका क्लाइंट नंबर। अगर आप फंक्शनल हो तो आप 100 से लॉगिन करोगे, डेवलपर हो 130 से आप लॉगिन करोगे, टेस्ट इंजीनियर हो तो आप यहाँ पे 150 क्लाइंट को लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे आप क्लाइंट के थ्रू ही SAP के अंदर लॉगिन करते हैं। अब आपके कंपनी का जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग आपका क्लाइंट हो सकता है। प्रोडक्शन एक क्लाइंट हो सकता है, प्री प्रोडक्शन आपका एक क्लाइंट हो सकता है, क्वालिटी एक हो सकता है, डेवलपमेंट एक क्लाइंट हो सकता है। और डेवलपमेंट के अंदर हो सकता है अगर आपने अलग अलग लॉजिकल क्लाइंट बनाया तो 100, 200, 300 आप इसके अंदर मल्टीपल क्लाइंट भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग होगा, डेवलपमेंट के लिए अलग होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ऐसे अलग अलग आप यहाँ पे डिवाइड करके
रख सकते हैं। मेनली कौन सा डेटा पड़ा होगा, जो क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा होगा, जो हर क्लाइंट पे आप जाओगे तो अलग अलग आपको मिलेगा। वो मास्टर डेटा होगा, ट्रांजेक्शनल डेटा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा होगा और कस्टमाइजेशन डेटा होगा। इसको आपको अगर मूव करना होता है तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट बेस्ड डेटा को आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मूव कर सकते हैं आप। साथ में यहाँ पे क्लाइंट मैनेजमेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि लोकल क्लाइंट कॉपी और रिमोट क्लाइंट कॉपी। लोकल में मैंने आपको ACC1 ट्रांजेक्शन बताया था कि कैसे मैंने 100 और 120 के डेटा को 130 पे लेकर आया था। रिमोट क्लाइंट में सेम कॉन्सेप्ट है कि आप डेवलपमेंट से क्वालिटी और क्वालिटी से प्रोडक्शन पे अपने डेटा को ले जाते हो। क्लाइंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। क्लाइंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज आपने किसी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया है और वो अपने एनवायरनमेंट में उस प्रोजेक्ट को बनाया और उस प्रोजेक्ट को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर। उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को लेकर आएगा और आपके एनवायरनमेंट में उसको इंपोर्ट कर सकता है। सेम यहाँ पे आपने कोई SAP क्वेरी बनाया। अब SAP क्वेरी में स्टैंडर्ड और ग्लोबल एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। आपने अपने स्टैंडर्ड एरिया में बनाया तो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे मूव करने में आपको दिक्कत होती है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, क्वेरी को डाउनलोड करते हैं, फिर वहाँ पे ले जाकर मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट किया, वहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। सेम LSMW का कहानी होता है, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट या एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ले जाने के लिए। तो आप वहाँ से एक जगह से उसको एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे जगह उसको ले जाकर इंपोर्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, सबसे पहला आइसोलेशन है कि डेटा आपका अलग अलग होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल सेपरेशन है और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट, टेस्ट और ट्रेनिंग सब कुछ अलग अलग क्लाइंट पे होगा। तो यहाँ पे डेटा प्रॉपर टेस्ट हो पाएगा। तो मेन हमारा जो क्लाइंट का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक ही सर्वर पे या अलग अलग सर्वर पे डेटा को अलग अलग क्लाइंट नंबर से स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे।